So preposition is a word that connects noun or a noun phrase or noun's representative. It can also add pronoun and any kind of gerund that is acting like noun. तो प्रीपोजिशन वो शब्द है जो अपने बाद नाउन या उसकी तरह का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऐड करता है और सेंटेंस को इनलार्ज करता है. इफ यू वांट टू इनलार्ज अ सेंटेंस, यदि आप सेंटेंस को लंबा करना चाहते हैं तो प्रीपोजिशंस लगाइए और प्रीपोजिशंस के बाद प्रीपोजिशन के अनुसार नाउन और उसका रिप्रेजेंटेटिव ऐड कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सम प्रीपोजिशंस. कुछ प्रीपोजिशंस के कंपैरेटिव स्टडी को देखते हैं कि कैसे कंपैरिजन होता है, कब हम ऐड का यूज करेंगे और कब इन का. तो ऐड के बाद जब भी आप नाउन ऐड करेंगे तो वैसा नाउन ऐड करेंगे जो फिक्स प्लेस बता रहा हो. फर्स्ट, इट इज अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनेट पॉइंट ऑफ डेफिनेट प्लेस. मीट मी एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, ये एग्जैक्ट हुआ. So at denotes exact place, exact time. मैं पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूं कि preposition of time and date. तो टाइम की बात छोड़ दें तो exact place भी बताएगा at. और in means circumstances surrounding in a period of time. Meet me in next week. In 2024. जब ईयर की बात होगी, डिकेड की बात होगी, वीक की बात होगी, देन यू कैन यूज इन. इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम. जब आप लंबे समय की पीरियड्स की बात करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि वीक, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, तो इनका यूज करेंगे. लेकिन जब भी आप फिक्स बात करेंगे, एंड नॉट ओनली टाइम, in means a big area. In this hall, in this classroom, we can accommodate 50 students in this classroom. Not at classroom. Have you ever visited Pace Institute? Have you ever been at Pace Institute? जब आप किसी संस्थान का नाम लेते हैं तो at Pace Institute. जैसे I am a trainer at Pace Institute. At Pace Institute. We are in the classroom. This class is going in the classroom. I am writing on the board. So the difference क्या है? At, in, on. Again move on. At is used before a small or certain place. It can be used before the names of organization. At is working at IBM. At businesses, locations, locality, villages. At my village. He's at his village. He's in his village, नहीं at his village. When we talk about small location, ऐसे small location जिनका geographical map नहीं बिकता हो, scale to map नहीं बिकता हो बाजार में, उन सब के लिए at यूज करेंगे. लेकिन ऐसा कोई भी जगह जिसका बाउंड्री का स्केल टू मैप दिखता हो, जिसको स्केल में नाप करके आप यूज कर सकते हैं, देन दैट इज यूज्ड. दैट इज कॉल्ड, if you can get in market, not in the survey office, not in the government office. यदि मार्केट में मैप दिख रहा है, like you can get a map of Delhi, कोलकाता, बिहार, यूपी, राजस्थान. So इन सारे स्टेट्स के इन it is located in, like Hawa Mahal is located in Jaipur, Taj Mahal is located in Uttar Pradesh. So when we talk about boundaries, when we talk about maps, तो उसके अंदर के सारे जगह इन हो जाएंगे. Okay? For the large countries, large towns with geographical map, जिस चीज का भी एक मैप मार्केट में मिलता हो, गवर्नमेंट तो इवन एक कस्बा का भी मैप दे सकती है. बट इन रेडी टू यूज इन मार्केट, इफ यू कैन गेट द ऐप मैप, देन यू कैन कॉल इट इन. लेकिन कोई भी कैपिटल टाउन, कैपिटल सिटीज के लिए इन यूज होगा. बट इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल प्लेसेस, if you talk about small places, that is at. Now don't raise finger at someone. आप किसी चीज के लिए ऊपर पर्टिकुलर फिंगर रेज करते हैं at this word, at this word, at this word. When you put your finger, that is at.
चीज पर फिंगर ना डालें, एट मीन्स पर, और उसकी तरफ करें इन साउथ डायरेक्शन, इन ईस्ट, इन वेस्ट, लाइक दैट। तो जब डायरेक्शंस की बात होगी तो इन यूज होगा, और जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी तो एट यूज होगा। दिस इज हाउ इट डिफर्स। एट इज ऑल्सो यूज इन द वर्ब ऑफ मोशन, लाइक he rushed at me, jumped at me, rushed at। जब भी मोशन वाला वर्ब होगा तो एट होगा। मोreover, हर हालात और सर्कमस्टेंसेस। मैं बहुत ही एक आपको मजेदार इंटरेस्टिंग सुनाता हूं, एक सॉन्ग का एक्सट्रैक्ट है जो इन कहां लगाते हैं। आपने ये गाना सुना होगा, धूप में, परछाई में, दर्द में, सहनाई में तुम मुझे याद आते हो, राइट? In all these circumstances, in sun, in desperation, in separation, in loneliness, in shade, in sun, in all circumstances, that song refers that someone misses someone. तो किसी भी फिजिकल जोग्राफिकल कंडीशन में यदि प्लेस एंड कंडीशन इस तरह की बात हो रही है तो इन लगाइए, और जब टू द पॉइंट किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं आप तो एट यूज होगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन। You can ping me, you can WhatsApp your question to 9334314161। ये मेरा WhatsApp नंबर है 9334314161। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं मेरे ऑथर्ड बुक से, द बुक विच आई हैव ऑथर्ड, करेक्ट योर इंग्लिश, और आप हमारे बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं paceinstitute.co.in से। मूविंग अहेड, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस बुक, Correct Your English by Pratap Manis. Well, let us take example. He studied at Vikas Vidyalaya Ranchi. So suppose we are talking about a school's name. So at, जब भी हम किसी स्कूल का नाम लेंगे तो at लेंगे। So he studied at DPS. She studied at DAV. So एट के बाद स्कूल का नाम ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हैं, लेकिन यदि शहर रांची नाम लेना है तो इन होगा, इन रांची, राइट? क्योंकि रांची का एक ज्योग्राफिकल मैप होता है, वो बाजार में इजीली अवेलेबल होता है, राइट? नेक्स्ट इज ही लिव्ड इन मुंबई, बिकॉज इट इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। और कोई भी कैपिटल टाउन, बिग सिटी, लार्ज सिटीज, उन सभी को इन से डिनोट करते हैं। द बस स्टूड एट द एंड, exact location, at the end of the serpentine road. Any road that has a like snake, that is called serpentine road. Almost in every city there is a serpentine road. हर एक शहर में serpentine road होते हैं। Well, he is staying at his brother's house, brother's place. Exact location, at brother's house, at brother's place. Ravi is still in bed. Activity है ना उसका, अभी भी सो रहा है। in sports and games, in bed, I am in bed, अभी मैं बिस्तर में हूं। Why we call in bed? Because that is an activity. At bed बीमार लोगों के लिए यूज करते हैं। सपोज कोई बीमार है, he is at bed। जब भी कोई बीमार हो, फिक्स्ड हो, उस बेड से बंद गया हो, फिक्स लोकेशन हो, चेंज नहीं कर पा रहा है, तो आप बोलेंगे he is at bed, याद है। और जब भी कोई यूजुअल एक्टिविटी, सो रहा है, he is in bed। और यदि किसी को पेमेंट मिला है कुछ करने का तो ऑन बोलेंगे, जैसे he had to go on bed for getting that job. This is a slang, or this is something which is referring to something else. When you are paid for something, like you are on the ground, Sachin was on the ground, means he was getting money for going on the ground. The players on the field are doing good. I am on the job. I am on my job. So for things which we are getting money, जिस चीजों के लिए मनी मिलते हैं उसको आप बोल सकते हैं I am on. और किसी चीज में आप मजे में लिप्त हैं, in games and sports, in bed, in sleep, in circumstances, and at means fixed, particular. तो ये डिफरेंस है। अब चलिए अगला जो डिफरेंस मैं बता रहा हूं इन और इनटू के बारे में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर व्हाट्सएप करेंगे, जरूर कमेंट्स में पूछेंगे। इन फॉर समथिंग स्टेबल इनसाइड अ प्रेमिसेस, किसी भी प्रेमिसेस में, किसी भी एरिया में यदि कोई चीज उसके अंदर की बात हो रही है तो इन लगेगा।
और कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो इनटू लगेगा। यानी जितने बार ही मूव इनटू, यदि मूवमेंट है, रन है, वॉक है तो इनटू लगेगा। जब कोई मूवमेंट में है तो इनटू लगेगा। ही जंप्ड इनटू द वेल, बट फ्रॉग्स वर इन द वेल। ही जंप्ड इनटू द वेल, वो वेल में कूद गया बाहर से अंदर, बट देयर वर ऑलरेडी फ्रॉग्स इन द वेल। तो जो अंदर में पहले से उसके लिए इन, और जो बाहर से अंदर जा रहा है उसके लिए इनटू। दिस इज हाउ डिफरेंस इज क्रिएटेड। नाउ देयर इज अ फ्रॉग इन दिस वेल and a cat has fallen into the well. He was standing in the hall, वो पहले से हॉल में था, and he jumped into the river. जैसे पुलिस came into the house, पुलिस को ये काम नहीं था लेकिन आ गया। Came into, she came into my life, ruined me and went away. जिसको नहीं आना था वो आया, जबरन ड्यून किया, केम इनटू। मोशन में कोई आया और गया तो इनटू, और वो पहले से इन है, कोई अंदर में है किसी एरिया के, प्रेमिसेस के, किसी के दिमाग में तो इन बोला जाएगा। लाइफ में भी है तो इन बोलेंगे। जैसे यू मस्ट हैव मेनी फ्रेंड्स इन योर लाइफ, बट समबडी विल कम इनटू एंड स्पॉइल योर कंप्लीट पीस। कोई आएगा और आपकी पूरी पीस को मीन्स दे विल डिस्ट्रॉय द पीस। राइट नाउ मूविंग अहेड, मैं आगे इन इनटू के बाद बाय और विद की बात करें। बाय कहां लगता है? बाय के बाद हमेशा हम पार्ट ऑफ बॉडी यूज करेंगे। जैसे आई एम राइटिंग बाय माई राइट हैंड, आई एम स्पीकिंग बाय माई माउथ। ओके, वी स्पीक बाय आवर माउथ, दैट्स यू स्पीक बाय योर माउथ। जब भी बाय के बाद पार्ट ऑफ बॉडी लगा सकते हैं, डूअर ऑफ द एजेंट लगा सकते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी, क्या चीज इंप्रेस हुए? ये ऑनेस्टी। By the honesty, by the honesty, I was attacked by the mob. किसके द्वारा हुआ है? या फिर पार्ट ऑफ बॉडी। लेकिन with क्या है? इंस्ट्रूमेंट। आई एम राइटिंग with a marker, with a pen, with a pen by my hand. तो जब भी आपको हैंड लगाना है तो आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाय, और जब भी आपको पेन लगाना है तो आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे विद। ये डिफरेंस समझा रहे हैं व्हाट इज कंपैरेटिव यूज ऑफ प्रीपोजिशन। बहुत सारे मैंने बुक देखा, ऑथर नॉलेजेबल थे, इकोनॉमिक्स के राइटर हैं या फिर कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन उनका प्रीपोजिशन मिस्टेक था। So language will help you to become a very good author, writer. Even if you're writing history or economics or something else or political science, at least you should understand what grammatical language in basic in knowledge है that will help you to grow everywhere in every sector. तो जब भी आप किसी पार्ट ऑफ बॉडी, किसी पार्ट ऑफ एजेंट, किसी के एजेंसी की बात कर रहे हैं या किसी के द्वारा हुआ है वो बात कर रहे हैं तो बाय लगाएंगे। और कौन सा टूल्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा टेक्निक लगा तो विद बोलेंगे, विद मॉडर्न टेक्निक्स, नॉट बाय मॉडर्न टेक्निक्स। दिस इज डन विद अ मॉडर्न टेक्निक, विद दिस इंस्ट्रूमेंट, विद दिस स्क्रू ड्राइवर, with this hammer, with this pen, with this marker, right? और on कहां? जिसके ऊपर है, जैसे we are on the board, on the whiteboard, on the digital board, on का मतलब position on the upper surface. Oh, my book is kept on the table, उसके ऊपर वाले surface पे. On means in contact. The hair is on my head, ऊपर है और कांटेक्ट में है, या तो कनेक्टेड है या तो कांटेक्ट में है, या तो द डिजिटल बोर्ड इज ऑन द वॉल। आप समझे? ऑन में आइदर ऑन द अपर सरफेस और लीनिंग, आई एम लीनिंग ऑन द बोर्ड। ऑन मीन्स इन कॉन्टैक्ट, इन टच, एंड अपॉन मीन्स जो थोड़े देर के लिए टच में है और आगे मूव करिए। The ball fell upon him and moved on. Upon में मूवमेंट है, on में जैसे into में था, in में स्टेबिलिटी था, into में मूवमेंट था, on में स्टेबिलिटी है, upon में मूवमेंट है, और over जो टच में नहीं है, ऊपर। जैसे is this matter going over your head? क्या ये मामला आपके सर के ऊपर से जा रहा है? Over। जब कोई चीज ना समझ में आए तो over, it went over my head, बाउंस कर जाए।
द फैन इज ओवर माई हेड, मतलब ऊपर से पंखे चल रहा है. इट्स नॉट. ओवर इज समथिंग विच इज कवरिंग यू फ्रॉम अपसाइड, नॉट इन टच. ओवर में डिस्टेंस है आपसे, दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट. प्लस इट मे कवर फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड. तो दिस इज हाउ डिफरेंस बिटवीन ऑन, अपॉन एंड ओवर. आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं. He sat on a desk, यानी डेस्क के ऊपर बैठा. Here is on my head, right? He spoke on terrorism, यानी किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं तो on terrorism. I was waiting on the road. आप रोड पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे. The dog jumped upon the table. थोड़ी देर के लिए कूदा, आगे बढ़ गया. The cat sprang upon me. The cat sprang upon me and it is not on me and it moved on. So it is upon you that how you handle the matter. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप हैंडल्स करते हैं किसी मैटर को, और फिर मूव ऑन करते हैं. सो देयर इज अ मूवमेंट इन दिस. नाउ हिज प्लान्स फ्लू ओवर माय हेड. उसका प्लान मेरे सर के ऊपर से पार हो गया. फैन इज ओवर माय हेड. वो फैन ऊपर चल रहा है, हवा मिल रहे हैं लेकिन फैन ऊपर है. सो ही आल्सो स्पोक ओवर टेररिज्म. ओवर टेररिज्म क्या हुआ और ऑन टेररिज्म क्या? टेररिज्म का मतलब हुआ सिर्फ टेररिज्म पे बोला तो ऑन टेररिज्म, और टेररिज्म से जुड़ा बहुत सारा कुछ मामला घुमा घुमा के इधर उधर की बात किया, बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट्स टच किया, उसका इन एंड आउट, उसके लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड. जब भी कोई दिस एंड टू दैट एंड की बात कर रहा है, ज्यादा बात किया तो ओवर बोलेंगे. ओवर कहां यूज होगा? जहां पर दिस एंड टू दैट एंड बात हो. और ऑन क्या? सिर्फ टू द पॉइंट, टॉपिक पर, टॉपिक से फिजूल नहीं. So speak on the point, on the topic. Don't, when you go in a group discussion, जब आप एक ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं, don't talk over the matter. मतलब कुछ ओवर नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट करना है, ऑन द मैटर करना है, राइट? सो दिस इज हाउ टू. अगला जो हमारा कंपैरेटिव प्रीपोजिशन है वो है बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन दो लोगों के बीच का मामला, और अमंग लाइक डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग पीपल. कई लोगों में बांटना है मिठाई, दो लोगों में नहीं बांटना है, कई लोगों में बांटना है. डिस्ट्रीब्यूट दिस केक अमंग ऑल स्टूडेंट्स. सो दिस केक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दो लोगों के बीच में नहीं होगा. लेकिन फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स, लव बिटवीन मदर एंड सन, तो जब दो लोगों के पारस्परिक संबंध की बात होगी, चाहे वो कितने लोगों का वन टू वन रिलेशनशिप की बात होगी, तो वहां पर बिटवीन लगेगा. और जहां पर मल्टीपल वन, एक एंड से मल्टीपल लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो अमंग लगेगा. दिस इज हाउ डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग. मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. Again, I am repeating 9334314161. ये है मेरा contact number. You can ask any question related to English, and I will definitely clear your doubts. We can help you to reach your goal of English writing better, speaking better, and grammatically better. Well, moving ahead. So, what is difference between beside and besides? तो बहुत मिलता जुलता शब्द है, ध्यान दीजिएगा. Beside का मतलब होता है बगल में, और besides का मतलब होता है के अलावा. बहुत अंतर है. वर्ड मिलता है लेकिन मीनिंग बहुत डिफरेंट है. बिसाइड के मतलब कम एंड सिट बिसाइड मी. ही स्टूड बिसाइड मी, मेरे बगल में खड़ा हो गया. सो बिसाइड्स ग्रामर आई कैन टीच पब्लिक स्पीकिंग. ग्रामर के अलावा मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन मेक यू कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर. सो बिसाइड्स ग्रामर आई कैन मेक यू पब्लिक, आई कैन train your public speaking besides grammar. तो besides के बाद besides in addition to, beside का मतलब होता है in addition to, उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, और beside का मतलब बगल में. तो my house is beside a park, right? And Sachin Tendulkar is a great businessman besides cricketer. Cricketer के अलावा क्या है? Is a businessman in addition. So this was the use of डिफरेंस. जो अगला हमारा चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा. डिफरेंस बिटवीन द प्रीपोजिशनल, डिटेल यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कहां ऑन लगता है, कहां इन लगता है, कहां पर अमंग लगता है, कहां ओवर लगता है, पूरा उसका डिटेल यूज 20 और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन. लेकिन सबसे बेटर होगा कि यू गो थ्रू माय बुक करेक्ट योर इंग्लिश. उसमें मैंने
हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स दिया है कि किस एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए, किस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए, किस नाउन से कौन सा नाउन के लिए बीच में कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए. सो ऑर्डर योर बुक, करेक्ट योर इंग्लिश आइदर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, Amazon, or you can order from Pace Institute, and definitely it will benefit you. I will definitely help you. You can contact me for these all on these. This was Pratap Manish. Have a great day. Bye-bye.